नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं यमुना विकास प्राधिकरण की नई योजना के बारे में बात करेंगे। क्या ये योजना है, किस जिले में योजना आने वाली है, कैसे आपको इसका फायदा मिल सकता है, पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं या यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि हम इस तरीके की आवासीय योजनाओं से संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। साथ साथ में हम अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो भी लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसी आवासीय योजनाओं से रिलेटेड जानकारी लगातार लेकर आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखकर यहाँ पर जानकारी ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, ये जो न्यूज है बेसिकली यमुना विकास प्राधिकरण की स्कीम के बारे में है। अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईडा न्यूज लिखा हुआ है। मथुरा में किसानों की सहमति से जमीन खरीदेगा ईडा, जल्द तय होगी मुआवजा दर। तो अब ईडा के बारे में अगर आप सभी जानते हैं, जो यमुना विकास प्राधिकरण है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके किनारे या उसके साइड में जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी जो एक तरीके से मान लें देख रेख जो करता है यमुना विकास प्राधिकरण करता है। और समय समय पर जो योजनाएं हैं, आवासीय योजनाएं हैं, वो लेकर यहाँ पर आता रहता है। तो इसी तरीके से उसी क्रम में ये भी योजना यहाँ पर होने वाली है। क्या ये योजना है? तो देखिए, यहाँ पे मथुरा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। हेडलाइंस यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि यमुना प्राधिकरण मथुरा में राया अर्बन सेंटर के विकास के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदेगा। प्राधिकरण ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। जल्द ही प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा के गीता शोध संस्थान में शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण मथुरा में विकास परियोजना को जल्द धरातल पर उतारना चाहता है। जी हाँ, तो अगर हम ईडा की बात करें, जो यमुना विकास प्राधिकरण है, आप सभी को पता है कि मथुरा राया हेरिटेज सिटी बनने जा रही है मथुरा में। तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पे जो यमुना विकास प्राधिकरण है, राया अर्बन सेंटर का विकास यहाँ पर करने जा रहा है। अब ये राया अर्बन सेंटर क्या है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो किसी योजना का नाम नहीं लगता, ये इसमें कैसे आवासीय योजना होगी? क्या जो वीडियो देख रहे हैं, क्या इसमें प्लॉट होंगे, क्या फ्लैट होंगे, क्या इसमें मिलने वाला है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो योजना है ये डेवलपमेंट भी है, और यहाँ पर जो आवासीय और कमर्शियल योजनाएं वो भी यहाँ पर निकलने वाली है। इसमें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मेरा ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसीलिए यहाँ पर बनाया है, ताकि आप सभी लोगों को पहले से पता चल सके कि कहाँ पर कौन सी योजना यहाँ पर आ रही है। तो बेसिकली जो यमुना विकास प्राधिकरण है वो मथुरा में राया अर्बन सेंटर के नाम से जो योजना है वो यहाँ पर लेकर आने वाला है। और जमीन अधिग्रहण का जो काम है यहाँ पर वो शुरू हो गया है। अब आगे क्या है, आगे देखिए, मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मथुरा में राया अर्बन सेंटर को जल्द विकसित करने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण किसानों से सहमति के आधार पर जमीन क्रय करेगा। इसके लिए जमीन की मुआवजा दर इसी माह तय हो सकती है। मथुरा में प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र ग्रामीण होने के कारण सर्किल रेट का 4 गुना तक मुआवजा दर तय हो सकती है। बोर्ड से मुआवजा दर तय होते ही प्राधिकरण जमीन क्रय के लिए किसानों से सहमति की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर देगा। यमुना, अब ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझनी होगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि यमुना प्राधिकरण ने फेज 1 में शामिल गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर से आगे कदम बढ़ाते हुए फेज 2 में शामिल मथुरा जिले में विकास योजना का खाका तैयार कर लिया है। तो देखिए, यमुना जो प्राधिकरण है उसने फेज 1 में यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा भी, ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं, और बुलंदशहर, ये दोनों तो फेज 1 में है। दूसरा फेज 2 में इसमें मथुरा जिले को यहाँ पर शामिल किया गया है, और यहाँ पर ये विकास योजना यहाँ पर
आने वाली है। आगे यहाँ पे बताया गया प्रदेश सरकार ने मार्च में ईडा के फेज 2 मास्टर प्लान 2031 को स्वीकृति के बाद 84वीं बोर्ड बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया गया है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि प्राधिकरण को विकास परियोजना के लिए जमीन की जरूरत है। तो ये बड़ी चीज है यहाँ पर। अगर आप कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मथुरा में 11,653.76 हेक्टेयर में राया अर्बन सेंटर का खाका तैयार किया गया है। इसमें हेरिटेज सिटी, रिवर फ्रंट के अलावा आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक गतिविधियां होंगी। तो ये चीज अब आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अब क्या क्या होने वाला है, ये बेसिकली योजना का जो क्षेत्रफल है जो बनाया जाना है, ये राया अर्बन सेंटर यहाँ पे 11,653.76 हेक्टेयर में बनाया जाना है। इसमें एक तो हेरिटेज सिटी होगी। आप सभी को पता है कि मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जन्म स्थान है। तो यहां से रिलेटेड यहाँ पे हेरिटेज सिटी बनेगी, रिवर फ्रंट बनेगा, आवासीय अब देखिए यहाँ पे आवासीय साफ साफ लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे प्लॉट या फ्लैट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक गतिविधियां होंगी, मतलब कुल मिला के कमर्शियल एक्टिविटीज भी आपको इस योजना में देखने को मिलेंगी। आगे यहाँ पे बताया कि प्राधिकरण हेरिटेज सिटी के साथ ही आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू करेगा। इससे पहले प्राधिकरण को विकास परियोजना के लिए जमीन की जरूरत होगी। आगे यहाँ पे बताया गया है कि प्राधिकरण ने इसके लिए भी कार्य योजना तैयार कर ली है। जल्द ही प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा के गीता शोध संस्थान में शुरू हो जाएगा। इसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष कार्यकारी कार्य अधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। लेकिन शासन से नियुक्त होने तक ग्रेटर नोएडा कार्यालय में मौजूद कर्मियों में से कुछ को क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इस तरीके से योजना का ये रहेगा। अब आगे यहाँ पे किसानों की सहमति को लेकर क्रय की जाएगी जमीन। चूंकि अब देखिए यहाँ पे किसानों की सहमति बहुत जरूरी है और किसानों की सहमति लेकर ही यहाँ पर जो योजना है उसको यहाँ पर धरातल पर उतारा जाएगा। सारी चीजें अच्छे से होंगी, ताकि कहीं देखिए बहुत सारी योजनाएं आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि हम इस पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं कि बहुत सारी योजनाएं इसी पॉइंट पर अटक जाती हैं, आगे योजनाएं नहीं बन पाती, किसानों की जो सहमति होती है वो प्रॉपर नहीं होती है और योजनाएं लटक जाती हैं। तो यहाँ पे इस बात का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि किसानों की सहमति हो, ताकि योजना जो है वो जल्दी ही इस पे धरातल पे आ सके। दोनों जिलों के लिए प्राधिकरण की मुआवजा व आवंटन दरें तय। तो यहाँ पे बताया गया है दोनों जिलों के लिए मुआवजा दर 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की है। आवंटन दरों में 10 से लेकर 110% की वृद्धि की है। लेकिन दोनों जिलों से बाहर पहली बार ईडा मुआवजा व आवंटन दर यहाँ पर तय करेगा। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में मुआवजा दर तय। तो ये चीज हमारे लिए काम की नहीं है और जो काम का नहीं है उसमें ध्यान देना भी जरूरी नहीं है। तो देखिए अब ये जो स्कीम है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी और मैं मानता हूं कि ये स्कीम इंपॉर्टेंट बहुत सारे पॉइंट से है। एक तो मथुरा हेरिटेज सिटी में मथुरा हेरिटेज सिटी यहाँ पर बनने जा रही है मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली है वहां पर। दूसरा ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये अच्छा स्थान है और अगर इस तरीके से कल्चरल एक तरीके से डेवलपमेंट होता है तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस पर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है ईडा की वेबसाइट पर या कुछ भी ऐसा आएगा, डेफिनेटली हम इस पे वीडियो बना के आप लोगों को सूचित करेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, वीडियो लगातार देखने हैं। इस वीडियो को भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।